रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो इसके बाद जो था, हमने सारी चीजें अध्यारोप वाला पढ़ दिया था ना, मतलब सारी चीजें जो ये उससे उसकी उत्पत्ति हो रही है, उससे उसकी उत्पत्ति हो रही है, ये सिर्फ एक अध्यारोप होता है, मतलब अज्ञान द्वारा ब्रह्म में ये चीजें आरोपित की जा रही है ना। तो इससे इसकी उत्पत्ति हो रही है, इससे इसकी उत्पत्ति हो रही है। आज जो हम कल परसों से जो 3 प्रकार के शरीरों का हम निर्माण कर रहे थे, फलानी चीज मतलब पंचीकृत भूतों से ये निर्मित हो रहा है, अपंचीकृत भूतों से ये निर्मित हो रहा है, आज सबका लय कर देंगे, बस कुछ नहीं बचा। तो इसके बाद पहले आत्मा के विषय में जो मत प्रचलित हैं विभिन्न दर्शनों में, तो उसको देख लेते हैं। इदानीम प्रत्यक आत्मा इदम इदम अयम अयम आरोपयति विशेषतः उच्यते। अब कह रहे यहाँ पर जो है प्रत्येक मतलब आत्मा को प्रत्येक भी बोला जाता है, प्रत्येक आत्मनि, वो प्रत्येक आत्मा जो है इदम यह यह अयम अयम इस प्रकार का है, ऐसा आरोपयति इति विशेषतः उच्यते, ऐसा कहा जाता है और आरोपित किया जाता है कि ये आत्मा। जी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखा रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, बस वही दिख रहा है। क्या बात हो गई? स्क्रीन शेयर तो मैंने ये की नहीं थी। किया। अरे भैया रुक जाइए, एक बार स्क्रीन शेयर कर दी थी मैंने, पता नहीं क्या समस्या आ रही है। अभी दिख रही है? हाँ अब दिख रही है, अब भी को दिखी। हाँ नहीं, पहले भी शायद मैंने वो तो कर दी थी, पता नहीं फिर कैसे हट गई। तो अब जब नहीं दिखेगी तो आप बता दीजिएगा। इदानीम प्रत्येक आत्मा इदम इदम अयम अयम आरोपयति इति विशेषतः उच्यते, मतलब आत्मा को जो है ये है ऐसा है इस प्रकार से जो है आरोपित बहुत सारे लोगों ने जो किया है, अब इसको जो है विशेष करके इसको हम बताते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अति प्राकृतस्तु आत्मा वे जायते पुत्र, जो अति प्राकृतिक व्यक्ति होता है, जिसे कोई दर्शन इत्यादि जिसका अपना कुछ नहीं है, वो आत्मा व जायते पुत्र इस श्रुति के आधार पर, वेद की ऐसी श्रुति के आधार पर स्वस्मिन इव पुत्रे अपि प्रेम दर्शनात्, ये इसका क्या है तर्क है कि अपने में अपने समान पुत्र में जो है वो प्रेम करता है। 3 चीजों के आधार पर है ना, श्रुति युक्ति और अनुभव के आधार पर ये वाक्य कहे गए हैं। श्रुति तो वेद से एक श्रुति ली इन्होंने और एक तर्क अपना दिया कि भाई ऐसा है, और उसके बाद एक अनुभव बताया अपना, उस आधार पर इन्होंने एक चीज को आत्मा बता दिया। जैसे अति प्राकृत व्यक्ति ने पुरुष पुत्र को आत्मा बता दिया। अब उसने इत्यादि श्रुते स्वस्मिन पुत्रे प्रेम दर्शनात् पुत्रे स्वस्मिन इव पुत्रे अपि, अपने ही समान प्रेम दर्शनात्, अपने ही समान पुत्र में भी प्रेम दर्शन के कारण ये जो हो जाएगा एक श्रुति हो जाएगी। फिर मैं अलग से इन सबकी श्रुति और तर्क तीनों चीजों का जो है भेज दूंगी, किसकी के को आत्मा बताया है, अगर समय मिलेगा तो उसको बना करके भेज दूंगी ताकि आ जाए। वरना वही चीजें हैं, एक श्रुति है, एक दूसरा तर्क है, तीसरा अनुभव के आधार पर ये बोल रहे हैं। 3 चीजों के आधार पर इन्होंने पुत्र को आत्मा, जैसे ये आधार दे रहे हैं, इस आधार पर आत्मा वे जायते पुत्र, आत्मा से पुत्र उत्पन्न होता है, ऐसा कहने इस श्रुति के आधार पर। और स्वस्मिन अपने आप का जो मतलब जो अपने जितना प्रेम हम खुद को करते हैं उतना ही होने के कारण। और तीसरा अनुभव यह है कि पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहम एव पुष्टो नष्टः च इति अनुभवात पुत्र आत्मा इति वदति, मतलब एक तो पुत्र में अपने समान प्रेम के कारण, दूसरा पुत्र के पुष्ट होने पर मैं पुष्ट होता हूँ, पुत्र के नष्ट होने पर मैं नष्ट होता हूँ। इस अनुभव के कारण पुत्र को आत्मा किसने बोल दिया? ये अति प्राकृत पुरुष ने बोल दिया। उसके बाद चरवाक आ गया, स वा एव पुरुषो अन्न रसमय, ये वाक्य चरवाक ने तैत्तरीय उपनिषद से ये उक्ति पढ़ ली और इत्यादि श्रुते, इस श्रुति के आधार पर। और प्रदीप्त ग्रहात स्वपुत्रम परित्यज्यापि स्वस्य निर्गम दर्शनात्, अब ये जो है ये इसका तर्क प्रधान है। ये कह रहा है चरवाक, जैसे एक व्यक्ति ने पुत्र को आत्मा बताया तो दूसरा इसका खंडन करेगा, ये स्थूल शरीर को आत्मा बताएगा तो तीसरा जो है इसका खंडन करके अपना मत बताएगा।
तो इस आधार पर जो है ये फिर लास्ट में जितने 9 मत प्राप्त होते हैं, इन सबका कुछ आधार नहीं होने के कारण ये सब अनात्म सिद्ध हो जाते हैं। तो चरवाकः तु स वा एष पुरुषो अन्नमय रसः, ऐसा सुनने के बाद, ये तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति के बाद, और दूसरा उसका जो अपना तर्क है वो कह रहा है घर जल जाता है तो पुत्र को छोड़ करके आदमी अपना ही निर्गम करता है, कि अपने शरीर को बाहर निकालता है, ऐसा जो है तर्क दे रहा है। और स्थूलो अहम कृशो अहम इति अनुभवात, और जो है मैं, क्योंकि मैं तत्व को ढूंढ रहे हैं ना, जिसको हम मैं कह रहे हैं, अहम जिसको कह रहे हैं उसको ढूंढ रहे हैं, तो अब सब अपने हिसाब से बता रहे हैं। वो कह रहा है मैं स्थूल हूं, मैं कृश हूं, ऐसा अनुभव के कारण स्थूल शरीर आत्मा है, ऐसा जो है किसने बोल दिया, ये चरवाक ने बोल दिया। उसके बाद दूसरा चरवाक आ गया। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अपरः चरवाकः ते ह प्राणा प्रजापतिम पितरम एतत् पितरम इति ऊचु। इस आधार पर, इस उक्ति के आधार पर, छांदोग्य उपनिषद की उक्ति के आधार पर इस चरवाक ने क्या कहा कि ये एक, इस उक्ति को दे रहा है यहाँ, मतलब ऐसा ऐसा छांदोग्य उपनिषद में इसने पढ़ा होगा, तो वहां पर क्या होता है, एक बार इंद्रियां, सारी इंद्रियां और प्राण जो है प्रजापति के पास चले जाते हैं, कौन श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ। तो इस चीज को वो श्रुति बना करके, और दूसरा इत्यादि श्रुति, इस श्रुति के आधार पर इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलना भावाद काणो अहम वधिरो अहम इति अनुभवाद च इंद्रिय आत्मा इंद्रियाणि आत्मा इति वदति। अब दूसरे चरवाक ने कहा कि भाई तुम तो जो है स्थूल शरीर को आत्मा कह दे रहे हो, लेकिन स्थूल शरीर जो है चलन इत्यादि यानी कि जो कार्य होते हैं उनसे तो, उनका तो अभाव है। स्थूल शरीर पड़ा रहेगा। यदि इंद्रिय समाप्त हो जाएगी, जैसे आंख फूट गई, तो फिर शरीर इतना भयंकर स्थूल शरीर है तो वो देख नहीं पाएगा। और उसी प्रकार से अगर जीवा नहीं, मतलब वाणी हमारे अंदर नहीं है, यानी कि इंद्रिय, वाग रूपी इंद्रिय नहीं है हमारे पास, तो फिर चाहे शरीर कितना ही स्वस्थ हो, कितना ही मोटा ताजा हो, बोलना बंद हो जाएगा। तो इस आधार पर जो है ऊपर वाले जिसने शरीर को आत्मा बताया उसके मत को खंडित करते हुए इस चरवाक ने बोल दिया कि ऐसे अनुभव के कारण क्या हो जाएगा, इंद्रियाणी आत्मा इति, ये इस चरवाक ने बोल दिया इंद्रिय आत्मा है। अब दूसरा फिर चरवाक हो जाएगा, लेकिन इस चरवाक का मत कट गया शायद, चलिए कोई बात नहीं, एक लाइन गायब होगी यहाँ से। तो इत्यादि श्रुते इंद्रियाणाम अभावे, अच्छा वही लाइन है, सॉरी, ये ऊपर की लाइन दोबारा यहाँ पर आ गई है। तो इस श्रुति के आधार पर ये शरीर में चलनात्मक यानी कि जो विषयों का वो होता है, शरीर में उसका अभाव है। इंद्रियां ही विषयों को ग्रहित भी करती हैं, और जो कार्य करती हैं वो सब इंद्रियां करती हैं। तो फिर शरीर किस काम का आत्मा है भाई, मैं चल रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, या मैं काना हूँ, मैं बधिर हूँ, ऐसा कह रहे हैं, तो इंद्रियां आत्मा हो गई। अब अपरः चरवाक, दूसरा चरवाक आ गया, अन्योनंतर आत्मा प्राणमय, ऐसी श्रुति जो है उस चरवाक ने सुन ली। अब वो चरवाक ये बोल रहा है इस श्रुति के आधार पर, प्राणाभाव इंद्रिय चलन, इंद्रियादि चलन योगाद अहम असनायावान अहम पिपासायावान इति अनुभवाच। अब उसने एक तो इस श्रुति के आधार पर बोल दिया कि भाई वेदों में तो ऐसा कहा गया है कि आत्मा जो है प्राणमय होती है, तो अब ऐसी श्रुति सुन लिया। और दूसरा प्राणाभाव इंद्रियादि चलना योगाद अहम असना यावान अहम पिपासायावान, अब ये अनुभव हो गया। और ये इस श्रुति के आधार पर, और जो है प्राण जो है वो क्या होता है, मतलब कि वो ये कह रहा है कि प्राण भूख प्यास इत्यादि जो है किसको लगती है प्राण रूपी, जो मतलब हमारे अंदर जो है जिसको प्राण, उसको भूख इत्यादि उसको लगती है। ये इंद्रियों को थोड़ा भूख लग रही है तो अंदर से ही हमें फील होता है ना, भले हम मुंह के माध्यम से खाते हैं, अंदर से फील होता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है। तो इस कारण से उसने प्राण को आत्मा बता दिया, न कि इंद्रिय जो आत्मा है। उसने ऊपर वाले के मत का खंडन कर दिया, और इस अनुभव के कारण मैं प्यासा हूं, मैं वो हूं, मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं, इस अनुभव से, क्योंकि मैं तत्व को हर कोई बता रहा है ना, व्यक्त कर रहा है अपनी भाषा में, अपने शब्दों में। तो उसने बोला कि भाई प्राण
आत्मा है, क्योंकि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं कहते हैं, और एक जैसे भूख प्यास लगी रहती है तो इंद्रियां उतनी तृप्त नहीं होती, जिससे अंतर मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है जब खाना भूख लगी हो बहुत। तो ये नहीं कि हमारी आंख बंद हुई जा रही है भूख में या कान सुनना बंद कर रहा है। तो वो कह रहा है मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, ये जो अंदर का प्राण तत्व है वो बोलता है कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, तो उसी को हम आत्मा कहेंगे, वो आत्मा हो गई। इसने इंद्रियों का खंडन कर दिया। अगला जो चरवाक आ गया उसने अन्योंतर आत्मा मनोमय, इसने ये वाली श्रुति पढ़ ली आत्म तैत्तिरीय उपनिषद की आत्मा जो है मनोमय है। इत्यादि श्रुते मनसी सुप्ते प्राणादेह अभावाद अहम संकल्पवान अहम विकल्पवान इति आद्य अनुभवाच मन आत्मा इति वदति। अब जो ये अन्य चार वाक है, इसने एक तो ये अन्योंतर आत्मा मनोमय ऐसी जो है श्रुति तैत्तिरीय उपनिषद की पढ़ ली। उसके बाद इस श्रुति के कारण दूसरा सुप्ते प्राणादेह अभावाद, अब जो है प्राण इत्यादि के अभाव के कारण, क्योंकि जो स्वप्नावस्था भी होती है उसमें भी हम सूक्ष्म विषयों का अनुभव ये मन और बुद्धि के द्वारा लेते हैं। तो उसने कहा भाई उस अवस्था में प्राण तो होता ही नहीं है और इसका अभाव हो जाता है। तो अहम संकल्पवान अहम विकल्पवान भी हम कहते हैं, तो जो संकल्प लेता है वो तो मन है। तो इसने क्या बोल दिया, मन जो है आत्मा है, ऐसा इस वाले चरवाक ने बोल दिया। उसके बाद अब बौद्धों का नंबर आ गया। बौद्धों ने क्या श्रुति पढ़ ली, अन्योंतर आत्मा विज्ञानमय हो, आत्मा जो है विज्ञानमय है, ऐसी श्रुति तैत्तिरीय उपनिषद की बौद्धों ने पढ़ ली। इत्यादि श्रुते कर्तु अभावे कर्णस्य शक्ति भावाद अहम कर्ता अहम भोक्ता इति आद्य अनुभवाच बुद्धि आत्मा इति वदति। अब जो है एक तो इसने श्रुति प्रमाण ये दिया अन्योंतर आत्मा विज्ञानमय हो, ये जो तैत्तिरीय उपनिषद की पंक्ति है इसका इसने श्रुति प्रमाण देते हुए, और इत्यादि श्रुते कर्तु अभावे कर्णस्य शक्ति अभावाद अहम। तो यहाँ पर जो है शक्ति अभावाद, यहाँ तक एक जो है ये इसका ये तर्क प्रमाण हो जाएगा कि ये कह रहा है जो सूक्ष्म शरीर होता है उसमें विज्ञानमय कोश होता है और वो कर्ता होता है। तो अब जो तुम ऊपर वाले मन को कह रहे हो, मन तो इच्छा शक्ति युक्त होता है, कर्ता रूप तो ये क्योंकि हमने जब मनोमय कोश प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश पढ़े थे तो एक कर्तृ रूप होता है, एक कार्य रूप होता है और एक करण रूप होता है। तो यहाँ पर जो है ये करने वाला, तो कार्य करने वाला कौन है, विज्ञानमय कोश है कर्तृ रूप, तो कर्तृ रूप जो है विज्ञानमय कोश है। इस ये तर्क दे रहा है ऐसा। और क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर होता है वो विज्ञानमय कोश से युक्त होता है, तो वो यहाँ पर कह रहा है कि अहम कर्ता अहम भोक्ता इति आद्य अनुवाद, और अनुभव प्रमाण ये बता रहा है मैं करता हूं कहते हैं हम, मैं भोगता हूं कहते हैं। तो इस आधार पर जो है कौन आत्मा है, ये कह रहा है कि भाई बुद्धि आत्मा है, क्योंकि बुद्धि और इंद्रियों से मिलकर के ही क्या होता है, विज्ञानमय कोश की निर्मिति होती है। और ये तैत्तिरीय उपनिषद ने भी कहा कि आत्मा विज्ञानमय है। तो अब ये बोलने लग जाता है भाई कौन है, बौद्ध जो बोलता है बुद्धि आत्मा है। उसके बाद प्रभाकर मीमांसकों की बारी आती है, तो ये अन्योंतर आत्मा आनंदमय ऐसी जो है इन्होंने तैत्तिरीय उपनिषद की एक पंक्ति पढ़ ली। इस पंक्ति के आधार पर ये श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, इत्यादि श्रुते है बुद्ध्यादीनाम अज्ञाने लय दर्शनाद अहम अज्ञानी इति आद्य अनुभवाच अज्ञान आत्मा इति वदतः। अब ये जो है प्रभाकर और तार्किक दो लोगों ने बोला है ना, तो द्विवचन लगाया यहाँ पर प्रभाकर तार्किक। तो ये दोनों का मत क्या है, प्रभाकर और तार्किकों का ये मत है। एक तो इन्होंने इस प्रमाण के आधार पर कह दिया तैत्तिरीय उपनिषद की आत्मा आनंदमय है। अब आनंद की प्राप्ति किसे होती है, हमने पहले इससे पहले पढ़ा, अज्ञान से उपहित व्यष्टि और समष्टि जो होते हैं ईश्वर और प्राज्ञ, उन्हें वो आनंदमय कोश पढ़ा था हमने।
शरीर, ये जो स्थूल शरीर होता है वो अन्नमय कोश होता है। सूक्ष्म शरीर 3 कोशों से युक्त होता है, विज्ञानमय और प्राणमय और मनोमय। और जो ये आनंदमय कोश होता है, ये होता है ईश्वर और प्राज्ञ रूपी, जो अज्ञान की समष्टि और व्यष्टि से उपहित चैतन्य होता है, वो आनंदमय कोश होता है। तो इस श्रुति के आधार पर और बुद्धि आदि का अज्ञान में लय के कारण, क्योंकि जब इसकी सुसुप्ति अवस्था होती है इस आनंदमय कोश की, या जो कारण शरीर होता है उसकी, तो उस समय क्या होता है, ये जो बुद्धि और मन इत्यादि जो भी होते हैं उनका लय हो जाता है, और अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा ही उसको जो भी ज्ञान की प्राप्ति या आनंद की जो प्राप्ति होती है, उसे, मैं सोता हुआ जो पुरुष उठता है तो वो बोलता है मैं बहुत सुखपूर्वक सोया, ऐसा जो उदाहरण वहां पर दिया गया है, उस वही तर्क ये जो है प्रभाकर और तार्किक दे रहे हैं। ये कह रहे हैं लय दर्शनार्थ अहम अज्ञो अहम अज्ञानी इति आद्य अनुभवात, और जो है ये अनुभव प्रमाण ये दे रहे हैं कि अहम अज्ञो अहम अज्ञानी। हम कहते हैं मैं अज्ञ हूँ, कई बार हमें कुछ नहीं आता है तो हम बोल देते हैं हम अज्ञ हैं, हमें पता ही नहीं है, हम अज्ञानी हैं। तो इस अनुभव के कारण अज्ञान आत्मा इति वदतः, ये प्रभाकर और तार्किक ने बोला अज्ञान जो है वो आत्मा है। उसके बाद फिर भाट्टों की बारी आ गई, जो भाट्ट मत के अनुयायी हैं वो क्या कह रहे हैं, प्रज्ञान घन एव आनंदमय। ये जो है इन्होंने मांडुक्य उपनिषद की एक श्रुति पढ़ ली। सही चल रहा है ना? हाँ सभी सही को चल रहा है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ये आज वहां दिख नहीं रहा है, ये कल से पता नहीं क्या हो गया। चलिए कोई नहीं, इधर इसका सही था ना, तब वो पीछे आना पड़ता है। तो भाट्टों ने ये अज्ञान घन एवं आनंदमय इति मांडुक्योपनिषद की एक श्रुति के आधार पर, और सुसुप्तौ प्रकाशा प्रकाश सद्भावान माम अहम न जानामि आद्य अनुभवात अज्ञानोपहित चैतन्य आत्मा इति वदति। अब जो ये भाट्ट मीमांसक हैं, इन्होंने एक तो इस पंक्ति के आधार पर श्रुति प्रमाण दिया, दूसरा सुसुप्ति अवस्था में उनने कहा भाई अज्ञान से कहाँ तुम्हें उस समय आनंद की प्राप्ति हो रही है, सोते हुए तो अज्ञान नहीं था, वो अज्ञान से उपहित चैतन्य था, इसलिए जो है वो जो आनंद की प्राप्ति हुई सुसुप्ति अवस्था में अज्ञान से उपहित चैतन्य के द्वारा हुई। और तुमने जो सुसुप्त पुरुष जब उठा तो उसने कहा कि न जानामी, मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं चला, ऐसा जो है इस अवस्था में। ये प्रभाकर के मत का खंडन करने के लिए इन्होंने अपना दिया, तर्क भी दिया, ये प्रकाशा प्रकाश सद्भाववान अहम इस पद से, और न जानामि इति आद्य अनुभवाद अज्ञानोपहित चैतन्य आत्मा इति वदति, अज्ञान द्वारा उपहित जो चैतन्य है वो आत्मा है, ऐसा इन्होंने बताया। मतलब अज्ञान से उपहित चैतन्य क्या है, वो ईश्वर और प्राज्ञ, तो वो जो है वो आत्मा। इन्होंने अज्ञान को आत्मा बताया, इन्होंने अज्ञान से उपहित चैतन्य को आत्मा बता दिया। उसके बाद अब बौद्ध आगे इनके मत को खंडन करने के लिए अपर बौद्ध, एक बौद्ध ने तो मय होने के कारण और जो है बुद्धि को आत्मा बता दिया। एक अन्य बौद्ध जो है असद एव एकदम अग्र आसीत, ये छांदोग्य उपनिषद की पंक्ति पढ़ने के बाद जो है इस श्रुति के आधार पर सुसुप्तौ सर्वा भावाद अहम सुसुप्तौ न असम इति उत्थितस्य स्वभाव परामर्श विषयानुभवाच शून्यम आत्मा इति वदति। अब जो ये दूसरा बौद्ध, यानी कि ये दूसरा बौद्ध कौन है, माध्यमिक शून्यवादी जो बौद्ध है, बौद्ध दर्शन में 4 संप्रदाय हैं, तो उनमें से एक जो शून्यवादी है उसने कह दिया शून्य आत्मा है। तो इसने इस तर्क ये दिया कि सोते हुए सर्व अभावाद, सब चीज का जो है अभाव हो जाता है, और ये तो जो है इसका तर्क हो गया। और फिर इसने अनुभव ये दिया कि सुसुप्तौ ना असम इति, मतलब सोए हुए अवस्था में अहम में भी जो है ना असम, यानी कि मैं भी नहीं था, इति उत्थितस्य, जो उठा हुआ पुरुष होता है, जो गहरी निद्रा से उठा हुआ पुरुष होता है, वह स्वभाव परामर्श, उसके स्वभाव का ये परामर्श होता है कि मैं जो है, जब गहरी नींद में आदमी सोया रहता है तो उसको खुद का भी भान नहीं होता है, वो सोचता है कि
उसको पता लगता है, सुबह सोचता है गहरी इतनी नींद थी कि वहां मैं भी नहीं था, यानी कि सब कुछ शून्य था। तो ये जो माध्यमिक बौद्ध है इसने बोल दिया भाई शून्य जो है आत्मा है। तो इस प्रकार से एक के बाद एक के मत को खंडित करते हुए सब जितने भी 9 प्रकार के ये हमें प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर मत, इन सब का जो है अब अनात्मवाद सिद्ध होगा। एतेषां पुत्रादीनाम अनात्मत्वम उच्यते। अब जो है इन सबका पुत्र आदि, पुत्र से लेकर के शून्य पर्यंत, जो शुरू में प्राकृत पुरुष से लेकर के या अपर बौद्ध तक के यानी कि माध्यमिक बौद्ध तक के लोगों ने जो पुत्र आदि, ये पुत्र, ये आत्मा है, ये आत्मा है ऐसे बताया, पुत्र आदि को आत्मा बताया और शून्य तक बताया, पुत्र से लेकर के शून्य तक सबने अपने अपने विचार से आत्मा को प्रकट किया। तो अब हम जो है इनका अनात्मवाद बोलेंगे। तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा, इसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या किसने क्या कहा। तो अति प्राकृत व्यक्ति ने पुत्र को आत्मा बताया, चरवाक ने स्थूल शरीर को आत्मा बताया, एक दूसरा चरवाक था उसने इंद्रिय को आत्मा बताया, फिर एक चरवाक और था उसने प्राण को आत्मा बताया, फिर अगला चरवाक आता है मन को आत्मा बता देता है, फिर बौद्ध आते हैं, विज्ञानवादी थे तो बुद्धि को आत्मा बता दिया उन्होंने, फिर प्रभाकर और तार्किकों ने बता दिया अज्ञान आत्मा है, फिर भाट्ट आए, उन्होंने कहा अज्ञान द्वारा उपहित चैतन्य जो है वो आत्मा है। उसके बाद बौद्ध, माध्यमिक बौद्ध ने कहा शून्य आत्मा है। अब सब कुछ शून्य हो चुका है। इसके बाद जो है अब ये आत्मा क्या है, आगे जो है फिर ये अपने हिसाब से वो गुरु जी के पास अधिकारी गया है ना, तो उसको अब अपवाद न्याय के माध्यम से आत्मा क्या है ये बताएंगे। तो अब कह रहे हैं एते अति प्राकृतादिवादी भी उक्ते श्रुति युक्ति अनुभव आभासेषु पूर्वोक्त श्रुति युक्त अनुभवाभासा नाम उत्तरोत्तर श्रुति युक्ति अनुभवाभासई आत्मत्व बाध दर्शनात् पुत्रादीनाम अनात्मत्वम स्पष्टम एव। अब कह रहे हैं एते, ये जो ऊपर बोल रहे थे 9 प्रकार के लोग, अति प्राकृत से लेकर के, अति प्राकृतादि बोला है ना, अति प्राकृत आदि वादी जो अपना अपना वाद दे रहे थे, एक के बाद एक जो है वादी भी उक्तेषु, इनके द्वारा कहा गया, श्रुति युक्ति और अनुभव का आभास, यानी कि ये इनकी श्रुति जो ये श्रुति है, ये श्रुति नहीं है, ये जो इन्होंने युक्ति यानी कि तर्क दिया ये तर्क नहीं था, और जो अनुभव अपना बताया ये अनुभव नहीं था, ये सिर्फ इसका आभास हो रहा था इन्हें। तो क्योंकि आत्मा तो कुछ और ही चीज है, तो ये जो है इनका अनात्मवाद स्पष्ट होगा। किस आधार पर हम कह रहे हैं, क्योंकि एक ने यदि पुत्र को आत्मा बताया तो अगला वाला दूसरी श्रुति, दूसरी युक्ति और दूसरे अनुभव के माध्यम से अगले वाले ने जो है किसी अन्य चीज को आत्मा बता दिया। तो ये जो है उत्तरोत्तर एक की श्रुति युक्ति और अनुभव का जो आभास उन्हें हुआ था, जो उसको जो है दूसरे ने उसका खंडन करके अपना उत्तरोत्तर दूसरा श्रुति युक्ति अनुभव आभास अपना प्रकट कर दिया। तो इनसे जो है आत्मत्व का बाध होता जा रहा है, एक के बाद दूसरे, एक जो है दूसरे के नियम का बाध कर रहा है, दूसरे के सिद्धांत का बाध कर रहा है। तो पुत्रादि नाम अनातत्वम, ये जो पुत्र से लेकर के शून्य पर्यंत जो इन्होंने आत्मत्व बताया है उस सबका अनातत्व, यानी कि ये आत्मा नहीं है ऐसा तो स्पष्ट ही है। तो उसके बाद किंच प्रत्यक स्थूलो अस्थूलो अचक्षु अप्राणो अमना अकर्ता चैतन्यम चिन्मात्रम सद इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधादस्य पुत्रादि शून्य पर्यन्तस्य जडस्य चैतन्य भाष्यत्वेन घटादि वद नित्यत्वाद अहम ब्रह्मा इति विद्वद अनुभवात् प्राबल्याच्च तत्श्रुति युक्ति अनुभवाभासानां बाधित्वाद अपि पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्मेव। अब यहाँ पर अब बताएंगे कि प्रत्यक मतलब जो वो आत्मा है, अस्थूल वो स्थूल नहीं है, अचक्षु वो चक्षुओं से युक्त नहीं है, अप्राण वो अप्राण है, अमन है, अकर्ता है, क्योंकि विज्ञानवादियों ने
कर्ता होने के कारण बुद्धि को आत्मा बता दिया। और वो जो है अस्थूल, अचक्षु, अप्राण, अमन, अकर्ता, चैतन्य, चिन्ह मात्र यानी कि चित मात्र, सद इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधाद अश्य, मतलब जो है ये श्रुतियों के द्वारा जो ये इन श्रुतियों के विरुद्ध, मतलब जो ये युक्ति, श्रुति और अनुभव जो इन्होंने प्रकट किए हैं, इनके विरुद्ध वो क्या है, वो अस्थूल, अचक्षु, अप्राण, अमन, अकर्ता आदि चैतन्य चिन्मात्र जो है वो आत्मा है। पुत्रादि शून्य पर्यंतस्य जड़स्य चैतन्य भासत्वेन। अब ये जो पुत्र आदि, पुत्र से लेकर के शून्य तक की जो बातें बोली, ये जो है जड़ हैं और चैतन्य के केवल चैतन्याभास हो रहा है इसमें। घटादिवद यानी कि घट इत्यादि के कारण ये अनित्य हैं, और जो वो ब्रह्म तत्व है वो अस्थूल, अचक्षु, अप्राण है, वो नित्य है। जबकि ये क्या है, ये जो जिन चीजों को बोल रहे हैं पुत्र से लेकर के शून्य पर्यंत जो भी बोले, वो तो घट के समान, यानी कि घट अभी बना नष्ट हो गया, अनित्य वस्तु, ये सब चीजें अनित्य वस्तु है, जबकि वो क्या है, नित्य है। तो वो ये सब तो नहीं है, ऐसा जो है इन्होंने बोल दिया। विद्वद अनुभव प्रावल्याच तत्श्रुति युक्ति अनुभवा भाषानां बाधितत्वाद अपि पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिल आत्मा अखिलम अनात्म एव। जो ये सारी चीजें विद्वानों के अनुभव की प्रबलता के कारण, और उन्होंने जो ऊपर वालों ने दिए हैं, जो नवमत दिए हैं, उनकी जो है श्रुति युक्ति अनुभव का आभास के कारण जो है ये एक के बाद एक का बाधित हो रहा है। तो और विद्वानों के अनुभव के प्राबल्य से ये सारी चीजें मिथ्या साबित हो जाती हैं। जिसने आत्मा आत्मा बोला, ये आत्मा है, वो आत्मा है, तो इस कारण से पुत्र से लेकर के शून्य पर्यंत जो सारी चीजें बताई हैं, वो कोई भी आत्मा नहीं है, इन सबका अनात्मा जो है सिद्ध हो गया है। अब फिर नीचे जो है अतः तत् भासकम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम प्रत्यक्ष चैतन्यम एव आत्म वस्तु इति वेदांत विद्वद अनुभव। अब जो है, अब हम बताते हैं क्या है भाई आत्मा। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं वेदांत के विद्वानों का अनुभव के आधार पर, या उन वेदांत के विद्वानों का अनुभव उस प्रत्यय को, उस आत्मा को क्या बताता है। तत् मतलब जो जिस तत्व को हम ढूंढने में लगे पड़े हैं, क्या है वो करके, जिस आत्मा को, उसका जो है उसको प्रकाशित करने वाला नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव से युक्त जो चैतन्य है, वही आत्म वस्तु है। ये वेदांत विद्वानों का अनुभव है कि जिस आत्म तत्व को हम ढूंढ रहे हैं, उसका अवभाषक क्या है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव प्रत्यक्ष चैतन्य जो है वही आत्म वस्तु है। ये सारी चीजें अवस्तु हैं। ऊपर की जो पुत्र से लेकर के शून्य पर्यंत जब ये आत्मा है, वो आत्मा है, इन विद्वानों ने बोल दिया श्रुति तर्क और अनुभव प्रमाणों के आधार पर, तो ये सब जो है व्यर्थ है। जबकि आत्मा तो जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव जो है प्रत्यक्ष चैतन्य आत्म रूपी वस्तु है। ये सारी चीजें ऊपर की अवस्तु है। इस प्रकार से जो है एवं अध्यारोप, तो इस प्रकार से जो है अध्यारोप हो जा रहा है। पुत्र में आत्मा का अध्यारोप कर दे रहे हैं, और कोई बोला है शून्य आत्मा है, तो इस प्रकार से जो है ये अध्यारोप हो गया। उसके बाद ये चीज सारी चीजें जो है ये कट चुके हैं इनके मत। ये जो किसी ने पुत्र को आत्मा बताया, दूसरे ने शरीर को बताया, तीसरे ने इंद्रिय को बताया, प्राण को, मन को, बुद्धि को, अज्ञान को और अज्ञानोपित चैतन्य को और शून्य को, इन सब का जो है वेदांत विद्वानों के अनुभव के आधार पर जिन सबका खंडन हो गया है। पहले एक ने दूसरे का खंडन किया, फिर उसने उसका, तो इस प्रकार से जो है ये मत आते गए। लास्ट में वेदांत के विद्वानों के आधार पर इन सब के मतों का ये सब कुछ आत्मा नहीं है ऐसा बोल दिया। तो इस प्रकार से ये सही रहा। बस इतना ही इसको याद करना है, किसने क्या, थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर उनके सिद्धांतों के आधार पर ही जो है, जैसे बौद्धों का है तो
विज्ञानवादी मत के अनुयायी विज्ञान उसको आत्मा बोल दे रहे हैं बुद्धि को, और जो शून्यवादी माध्यमिक बौद्ध है वो शून्य, उसका सिद्धांत तो शून्यवादी है, तो उसने शून्य को आत्मा बोल दिया। तो इस आधार पर जो अति प्राकृत पुरुष तो पुत्र को आत्मा मान लेता है। तो इस प्रकार से ये ज्यादा कठिन विषय नहीं है, लेकिन चार्वाक वालों का इतना है। क्या है रत्ना जी? हाँ, चार्वाक के ज्यादा है, वो मेरे ख्याल से अपर चार्वाक, दूसरा चार्वाक, तीसरा चार्वाक, ऐसे पूछा नहीं जाएगा। आज तक आया भी नहीं है प्रश्न इस ये। वैसे तो अध्यारोप तक के ही जो आज तक पढ़ चुके हैं ना, लगभग उसी में से आते हैं। उसके बाद जो अभी आगे थोड़ा सा है इसमें विषय, वो पढ़ना है। जो अपवाद न्याय तो आगे का ना, उसमें से भी बनते हैं प्रश्न। ये बीच में से मैंने देखे नहीं वैसे ऐसे प्रश्न अभी तक, फिर भी हम चलते रहते हैं आगे को। जो उसके बाद अब अपवादो नाम, ये सारी चीजें, ये परिभाषाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पंक्तियां, अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्व रज्जु मातत्ववद वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनो अज्ञानादेह प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम। अब जो है अपवाद क्या है? अभी तक हम अध्यारोप पढ़ रहे थे, वस्तु में अवस्तु का आरोप क्या है? अध्यारोप है, यानी कि रस्सी थी, रस्सी में सर्प का आरोप कर दिया, वो क्या हो गया? अध्यारोप हो गया, रस्सी में सर्प को आरोपित कर दिया। अब फिर बाद में पता भी तो चलना चाहिए, रस्सी ही थी, वो सर्प तो था ही नहीं। यही बात क्या हो गई? अपवाद हो गया, जब पता चल रहा है ना कि अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य, रज्जु में क्या हो गया? विवर्त हो गया। विवर्त और विकार को समझाएंगे नीचे। सर्पस्य, सर्प का रज्जु मात्रत्व, यानी कि रज्जु में सर्प हमने मान लिया। ये रज्जु यहाँ पर पड़ी थी, इसको सर्प के एक व्यक्ति जो है भाग गया, फिर टॉर्च वॉर्च लेके गया होगा, देखा कि भाई सर्प तो था ही नहीं, वो तो रज्जु थी। तो जब उसको दोबारा ये पता चल गया कि भाई प्रकाश आदि के कारण पता चला कि वहां पर तो सर्प था ही नहीं, रज्जु थी, तो ये क्या हो गया? रज्जु कभी सर्प बन नहीं सकती है, खाली एक आभास हो गया था, वो विवर्त हो गया। तो रज्जु, अब बाद में पता चल रहा है कि वो वस्तु जो थी रज्जु ही थी। तो रज्जु मात्रत्व वद वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनो अज्ञानादे प्रपंचस्य वस्तु मात्रम, यानी कि अज्ञान आदि जो प्रपंच था वो समाप्त होने के बाद रज्जु मात्र, यानी कि वो वस्तु मात्र का ज्ञान हो जाना, रज्जु में रज्जु ही दोबारा हमें पता लग जाए कि भाई वो तो रस्सी थी। तो यहाँ पर ये अपवाद है, यानी कि जो वस्तु हम, जो अज्ञान के कारण आरोप हो गया था, अध्यारोप हो गया था, फिर वही वस्तु दोबारा ज्ञान हो जाए, वो वस्तु का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाए, वही क्या है? अपवाद है। अध्यारोप तो वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। अभी तक जो सारी चीजें हमने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बताया, ये सब अध्यारोप चल रहा था, उसमें उसका आरोप हो रहा है तमः प्रधान शक्ति के द्वारा आकाश इत्यादि की उत्पत्ति हो रही है, आकाश से वायु जल इस प्रकार से जो है उत्पत्ति हो रही है। तो ये सब एक चीज में दूसरे का अध्यारोप ही होता जा रहा था, ये वास्तव में कुछ नहीं है। तो इसी पर तो ये है अपवाद है। अब आगे फिर मजा आएगा इसमें, जो चीजें जिससे बनी रहती हैं उसी में लय हो जाती हैं, फिर लास्ट में एक ही चीज सत्य बचता है। तो इस आधार पर जो है जो अपवाद है उसमें रज्जु सर्प था, उस सर्प में फिर दोबारा पुनः से उसी वस्तु, यानी कि जो वास्तविक वस्तु थी उसका ज्ञान हो जाना ही अपवाद है। अब विवर्त यहाँ पर बोल दिया, इस विवर्त को समझाएंगे। तदुक्तम सतत्वतो अन्यथा प्रकार इति उदीरितः, अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदीरितः। सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकार इति। सतत्वतो मतलब क्या है? जिस प्रकार से जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बन गया, वास्तव में घड़ा बना, ठीक है, मिट्टी भी व्यवहारिक थी और वास्तव में थी, मिट्टी को हम छू सकते हैं, मिट्टी है, वास्तव में मिट्टी है। और उसी प्रकार से घड़ा बना, तो घड़ा भी वास्तव में होता है, बना रहता है, तो मिट्टी से। अब ये तो इसका मिट्टी का जो विकार है वो घड़ा हो गया। या जैसे दूध था, दूध में रासायनिक प्रक्रिया होकर के दही बन गया, तो अब क्या हुआ? दूध से दही बना, तो वास्तव में दही बना था, उसकी व्यवहारिक सत्ता थी। तीन प्रकार की सत्ताएं हैं, मैं आगे शायद
मैंने पेस्ट किया हुआ है। एक व्यवहारिकी होती है, एक पारमार्थिकी सत्ता होती है, और दूसरी कुछ होता है, मतलब रज्जु में जो सर्प का आरोप होता है वो अलग प्रकार की सत्ता होती है, ये प्रातिभाषिकी सत्ता होती है। 3 प्रकार की सत्ताएं होती है। तो ये जो विकार जहां पर उत्पन्न हो रहा है, यानी कि किसी वस्तु का जो विकार वो होगा, उन दोनों की व्यवहारिकी सत्ता होगी, एक जैसी सत्ता होगी, उससे वास्तव में वो वस्तु उत्पन्न हो रही होगी, वो हो जाएगा विकार। और अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्त उदीरित हो, यहाँ पर जो है विवर्त क्या होता है, जैसे रस्सी थी, अब उदाहरण से हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये रस्सी थी, रस्सी में सर्प का आभास हो गया कि भाई सर्प है, कोई व्यक्ति डर के भाग गया सर्प दे सोच के, लेकिन बाद में पता जब वो रस्सी सर्प थोड़ी बन जाएगी, मिट्टी का तो घड़ा हो रहा है, हमें ज्ञान हो रहा है भाई मिट्टी का घड़ा बन गया है, तो फिर वो मिट्टी का घड़ा वास्तव में घड़ा बना ही होगा। मिट्टी जो इतनी एक ढेला मिट्टी का था या 1 आध किलो जो मिट्टी थी उससे घड़ा बन गया, तो वास्तव में घड़ा बना। अब यहाँ पर ये कि रस्सी है, तो ये सर्प हमने समझ लिया, तो अध्यारोप हो भी गया, तो रस्सी तो कभी सर्प बन ही नहीं सकती, यानी कि इसकी कोई व्यवहारिक सत्ता नहीं है, थी इसकी प्रातिभाषिक सत्ता है। तो रस्सी की व्यवहारिक सत्ता है, रस्सी वास्तव में है, फिर बाद में पता चल गया नहीं भाई वो तो रस्सी रस्सी ही थी, सर्प था ही नहीं, तो इसको विवर्त बोलते हैं। इसी प्रकार से जैसे ये रस्सी में जो सर्प होता है ये विवर्त के कारण प्रतीति हो जाती है, उसी कारण ब्रह्म में जगत की जो प्रतीति होती है ये भी ब्रह्म का विवर्त है। आज अगर किसी ने टेस्ट दिया होगा, उसमें प्रश्न था जगत ब्रह्म का क्या है, विवर्त है। तो सतत्व तो अन्यथा प्रथा विकार, और अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्त, ये जो है प्रश्न पे। और अपवाद जो है ये रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जुत वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनो अज्ञेय प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम, ये जो है अपवाद है। इसको पंक्तियां ही याद नहीं करनी है, समझना भी है। कोई पूछ ले अपवाद क्या होता है, तो पहले जो वस्तु में आरोप हो गया, हमने उसको कोई अन्य वस्तु समझ लिया, उसके बाद वास्तविक वस्तु का ज्ञान हो जाना ही अपवाद है। तो अध्यारोप और अपवाद न्याय से गुरुजी बताना है, अध्यारोप न्याय बता चुके हैं, अब अपवाद बताएंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं, जैसे दूध से दही बना, वास्तव में ये दूध का परिणाम हो गया, जिस प्रकार से परिणामवादी सांख्य वाले होते हैं ना, उस आधार पर सांख्य का शायद परिणामवाद है। तो ये जो है यहाँ पर दूध से दही वास्तव में बन गया, इसका विकार है दूध का दही, विकार और परिणाम कह सकते हैं इसको। और रज्जू में सर्प की प्रतीति हुई खाली, ये विवर्त हो गया, क्योंकि रज्जू रस्सी कभी भी सर्प नहीं बन सकती है, इसकी व्यवहारिकी सत्ता सर्प रूप में हो ही नहीं सकती है। तो ये जो हो जाएगा विवर्त हो जाएगा, प्रातिभाषिकी सत्ता हो गई। तो फिर मैंने अपने शब्दों में लिखा है कि 3 प्रकार की सत्ताएं होती हैं। परमार्थिकी सत्ता ब्रह्म की जो है परमार्थिकी सत्ता है, और व्यवहारिकी सत्ता है संसार आदि वस्तुओं की, यानी कि जो हम समझ रहे हैं उससे इसकी उत्पत्ति हो रही है, जो ऊपर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब की जब तक हैं तब तक उसकी जो वस्तुएं हैं, यानी कि जो जैसे घड़ा इत्यादि, ये सब घटपट इत्यादि जो है, इन सब की व्यवहारिकी सत्ता होती है जब तक ये विद्यमान है। यानी कि जैसे घड़ा तब तक ही घड़ा रहेगा, जब तक वो फूट करके मिट्टी में नहीं मिल जाएगा तब तक वो घड़ा है। और प्रातिभाषिकी सत्ता जो है, ये इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है रस्सी ऐसी वस्तु में, जैसे ब्रह्म में जगत की जो प्रातिभाषिकी सत्ता हो जाएगी, विवर्त हो जाएगा, और रस्सी में सर्प हम मान लेंगे, तो ये सारी प्रातिभाषिकी सत्ता के अंतर्गत आती है। उसके बाद अपवाद न्याय को यहाँ पर वस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप होता है, उस अवस्तु में पुनः वस्तु की प्रतीति अपवाद हो गया। जिस प्रकार रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है, बाद में प्रकाश आदि के कारण ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म में जगत की मिथ्या प्रतीति होती है, बाद में सदगुरु के उपदेश से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि ब्रह्म तत्व क्या है, वही जो एक पारमार्थिकी सत्ता होती है ब्रह्म की होती है। तो ऐसा जो हमें ज्ञान हो जाता है, यानी कि संसार इत्यादि सब केवल अज्ञान के कारण, अज्ञान के आवरण शक्ति के कारण जो छुप जाता है, ये फिर अज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, तो ये सारी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। तो सदगुरु के ज्ञान के बाद, जब सदगुरु के उपदेश से हमें
वास्तविक स्वरूप पता चल जाता है, तो यही क्या है, अपवाद न्याय है। कार्य को अपने कारण में लय हो जाना ही अपवाद है, यानी कि वही जो बता रही हूँ, जो कार्य उत्पन्न हो गया था बीच में, मतलब अज्ञान के कारण, उसका लय हो जाना ही अपवाद है, सरल शब्दों में। उसके बाद यहाँ तक सबको समझ में आया, सतत्व तो अन्यथा प्रथा, अतत्व तो अन्यथा प्रथा। विकार और विवर्त में मुझे बहुत डाउट है, आज से आपको डाउट नहीं होगा। जो जो चीज वास्तव में क्या बन रहा है, इसे घड़ा जी मिट्टी से घड़ा बन रहा है, तो वास्तव में बन रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन रज्जू यानी कि जो रस्सी थी, रस्सी में हमने थोड़ी देर के लिए तो सर्प समझ लिया, और उसके बाद वो इसलिए रॉन्ग हुआ क्योंकि हो सकता है आप पहले पढ़ा हुआ भूल गए होंगे, और ये मैंने पढ़ाया नहीं था, मुझे लगा मैं कल समाप्त कर दूंगी तो परसों टेस्ट हो जाएगा। कल वो हो गया था समस्या नेटवर्क के कारण, और प्रश्न पहले ही आपके सम्मुख आ गए तो गलत हो गया, अब आपको आ जाएगा। तो मैं बता रही थी, रज्जू जो रस्सी होती है उसमें हमने सर्प समझ लिया, अब बाद में जब हमें ज्ञान हो जाएगा, अरे ये तो सर्प था ही नहीं, रस्सी थी, तो उसकी वास्तव में सर्प कभी रस्सी जो है कभी सर्प बन ही नहीं सकती है, उसकी व्यवहारिक सत्ता सर्प के रूप में नहीं हो सकती, इस कारण वो विवर्त हो गया। और विकार वो होता है जो वास्तव में विकृत होकर के बनता है, जैसे दूध से दही का बनना, कई सारी चीजें होती हैं वो विकार, मिट्टी से घड़ा, सारी चीजें विकार हैं। और विवर्त में की प्रातिभाषिक की सत्ता होती है, इसको एक दो बार याद कर लीजिएगा। सत असत, आप जो सत वो है जिसकी सत्ता है, असत वो है जिसकी सत्ता नहीं है, बस यही बात है। थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। तो तथा ही एतद भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम भोग्य रूपान्न पानादि कम एतद आयतन भूत भू आदि चतुर्दश भुवनान्य एतद आयतन भूतम ब्रह्मांडम च एतद सर्वम एतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूत मात्रम भवति। अब जो है मैंने बोला कि कार्य का अपने कारण में लय हो जाना ही अपवाद है। अब क्या हो रहा है, अब जो चीजें हम 3-4 दिन से इससे इसकी उत्पत्ति हो रही है, इससे इसकी उत्पत्ति हो रही है, आज जो है ये सब लय हो जाएंगे, किसमें, अपने हुई थी अज्ञान से उपहित चैतन्य के द्वारा, जो है कि व्यष्टि से समष्टि से ईश्वर और प्राज्ञ की उत्पत्ति हुई। अज्ञान के दो शक्तियां, आवरण और विक्षेप, फिर आवरण शक्ति ने को ढक दिया वास्तविक जो स्वरूप था, फिर आवरण विक्षेप शक्ति के द्वारा उस तम प्रधान शक्ति से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, इस प्रकार से जो है चली। अब यहाँ पर कह रहे हैं तथा ही एतद भोगायतनम चतुर्विद सकल स्थूल शरीर जातम भोग्य रूपादि भोग्य रूपा अन्नपानादिकम एतद आयतन भूतन भू आदि चतुर्दश भुवनान्य एतद भुवनानि एतद आयतन भूतम ब्रह्मांडम च एतद सर्वम एतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूत मात्रम भवति। अब जो है सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति सबसे लास्ट में हुई थी ना, स्थूल शरीर, पहले हमने कारण शरीर पढ़ा, उसके बाद सूक्ष्म शरीर पढ़ा, उसके बाद स्थूल शरीर पढ़ा। तो वहां पर जो हमने जब पंचीकृत हो गए थे भूत, तो उन पंचीकृत भूतों से स्थूल शरीरों की उत्पत्ति हुई, और किसकी उत्पत्ति हुई, 14 भुवनों की उत्पत्ति हुई, और उन सबका, इन सबका आयतन भूत यानी कि जो आश्रय है वो ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति हुई। तो और इनके लिए क्या, ये जो स्थूल शरीरों के पोषण के लिए अन्न पानी इत्यादि की उत्पत्ति लास्ट में हुई थी। तो ये सब पहले मिल करके इनका अपने कारण रूप किससे हुई थी, ये पंचीकृत भूतों से हुई है। यदि पीछे हम पीडीएफ में जाएं तो हमने बता रखा है कि पंचीकृत भूतों से स्थूल शरीर और भू भुव स्व मह जन तप सत्य लोग आदि ऊर्ध्व लोग, और अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल आदि जो है अधोलोक, और उसके बाद इन 4 शरीरों को स्थूल शरीर जो है जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज, जो 4 प्रकार के स्थूल शरीर थे, इनके पोषण के लिए, क्योंकि अन्नमय कोश है, इसको अन्न पान इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, तो अन्न इत्यादि की उत्पत्ति भी पंचीकृत भूतों से होती है। और इन सबका आधार जो होता है, जिसमें आश्रय लिए रहते हैं, ब्रह्मांड है संपूर्ण। तो इसी में 14 लोग होते हैं, और इसी में ये सब प्रकार के शरीर पाए जाते हैं। तो ये सब जो है किस में लय हो जाएंगे, पंचीकृत भूत में लय हो जाएंगे ये। अब
अब अपवाद होने लग गया ना, मैंने पहले ही बोला, जो जिसका कारण है उसी में लय हो जाना, जिसका कार्य है अपने कारण में लय हो जाना कार्य का, वही क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। तो ये सबसे पहले स्थूल शरीर का पंचीकृत भूत में लय हो गया। उसके बाद एतादि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृत भूतानि, अब पंचीकृत भूत बच गया। स्थूल शरीर जो तीसरे प्रकार का, जो हमने 3 प्रकार के शरीर बताए, और ये जो पंचीकृत भूतों के जो कार्य हैं वो सब जो है पंचीकृत भूतों में ही लय हो गए। अब हमारे पास जो सूक्ष्म शरीर है और जो कारण शरीर है वो बचा, और पंचीकृत भूत बचे। अब इन पंचीकृत भूतों का क्या होगा, शब्दादि विषय सहितानि, शब्द आदि विषय से युक्त ये जो होते हैं पंचीकृत भूत, सूक्ष्म शरीर जातम च एतत् सर्वम एतेषां कारण रूप अपंचीकृत भूत मात्रम। अब अपंचीकृत भूतों से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई थी, और उसके बाद जो है फिर इनके जो अपंचीकृत भूतों के ही सत्व रज इत्यादि से सत्व गुण से ज्ञानेन्द्रियां, और रजोगुण से जो कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई, और 5 वायुओं की उत्पत्ति रजोगुण से हुई, चित्त अहंकार मन बुद्धि इत्यादि जो करण थे उनकी उत्पत्ति सात्विक अंश से हुई। ये जो 5 प्रकार के जो अपंचीकृत भूत थे उनकी रजोगुण और सत्व गुण से जो है सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई। और फिर क्या हुआ, फिर वही जो पंचीकृत हो गए, फिर वही जो अपंचीकृत भूत थे, तो उनसे फिर आगे की प्रक्रिया हुई। जो तीसरा स्टेप जो था वो उसका लय हो चुका है पंचीकृत भूतों में। अब ये पंचीकृत भूत सूक्ष्म शरीर सहित, और ये अपने शब्द विषय इत्यादि जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि इनके विषय होते हैं, वो सब जो है अपंचीकृत भूत हो गए। फिर से अपंचीकृत भूत बच गए अब हमारे पास। अब क्या है, एतानी सत्वादि गुण सहितान्य अपंचीकृत भूतान्य उत्पत्ति व्युत्क्रमेण। अब फिर ये जो अपंचीकृत भूतों की उत्पत्ति हुई थी आकाश से वायु, वायु से क्या कहते हैं फिर शब्द स्पर्श रूप, हाँ, उसके बाद फिर तेज की उत्पत्ति हुई, फिर जल की उत्पत्ति हुई, उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आकाश से वायु, वायु से तेज की उत्पत्ति, तेज से जल की उत्पत्ति, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो अब ये जो है उसी क्रम उत्पन्न के उल्टे क्रम में, क्योंकि लास्ट में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, तो पृथ्वी जल में मग्न हो जाएगी, जल में लय हो जाएगा पृथ्वी का, फिर वो तेज में लय हो जाएगा जल और पृथ्वी दोनों, फिर उसके बाद फिर वायु में, उसके बाद आकाश में, फिर लास्ट में वही आकाश बचेगा। अब सारी चीजें जो हम इतने दिनों से बना रहे थे, अब हमारे पास क्या बचा है, आकाश बचा है। उसके बाद मतलब जिस क्रम में इनकी उत्पत्ति हुई थी उसके उल्टे क्रम में उत्पत्ति तो आकाश से हुई थी, और आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। अब बारी लगेगी यहाँ से जो लास्ट में बना, उसके बाद वो अगले वाले में, फिर अगले वाले में, इस प्रकार से जो है आकाश मात्र ही बचा। अपवाद हो रहा है, मैं दोबारा से बोल दूं, कार्य का अपने कारण में लय हो जाना ही अपवाद है। तो ये जो कार्य थे तो वो सब अब अपने कारण में लय हो रहे हैं। गुरुजी अपवाद न्याय के माध्यम से उस ब्रह्म तत्व को बता रहे हैं अधिकारी को। तो उसके बाद एतद अज्ञानम अज्ञानोपहित चैतन्यम च ईश्वर आदिकम एतद आधारभूत अनुपहित चैतन्य रूपम तुरीय ब्रह्म मात्रम भवती। अब क्या कह रहे हैं, अब जो बचा हमारे पास आकाश बच गया था, और किससे होता है, अज्ञान की तमह प्रधान शक्ति के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई, तो ये अज्ञान में ही लीन हो जाएगा। उसके बाद अज्ञानोपहित चैतन्यम च ईश्वर आदिकम, जो कारण शरीर लास्ट में बचा था, ये सूक्ष्म शरीर और ये सब जो भूत थे, इन सब का अपने अपने क्रम में लय हो गया। अज्ञान से उपहित चैतन्य की समष्टि और व्यष्टि से ईश्वर और प्राज्ञ रूपी कारण शरीर की उत्पत्ति हुई थी, और उनका आधार मैंने क्या, ये ग्रंथकार ने बताया है, आकाश और वन के जलाशय और जल में जिस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, और जिस प्रकार से आकाश को जो है वृक्ष और वन के द्वारा आच्छादित किया जाता है, लेकिन उनका आधारभूत जो एक आकाश होता है, उसी आधार पर इन्होंने बताया था कि जो अज्ञानोपहित चैतन्य ईश्वर और प्राज्ञ है, समष्टि और व्यष्टि रूपी,
उन सब का जो आधारभूत अनुपहित चैतन्य है, जिसको हम तुरीय चैतन्य कहते हैं, वही ब्रह्म मात्र भवती, वही जो है ब्रह्म होता है। तो इस प्रकार से जो है सारी चीजें जो अध्यारोप के द्वारा जिनकी प्रतीति हुई थी वो सारी चीजें अवलय हो चुकी हैं। अब क्या बचा? वही तुरीय चैतन्य नामक एक अंतिम चैतन्य जो है वही बच गया है। आभ्याम अध्यारोप अपवादाभ्याम तत्पदार्थ शोधनम अपि भवति। अब जो है तत्त्वमसि जो हम कह रहे थे, जो अहम ब्रह्मास्मि कह रहे थे, अब जो है इस प्रकार से जो है आरोप और अध्यारोप और अपवाद न्याय के माध्यम से जब व्यक्ति को ऐसा ज्ञान होने लगता है, तब तत् और त्वम पदार्थ का शोधन भी सिद्ध होता है। तो अभी हम जो मैंने ऊपर से बोला था उसको ये धुंधला बहुत दिख रहा होगा क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया था। तो ये जो 4 प्रकार के शरीर थे, लास्ट वाली की बात कर रही हूँ, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। जो स्थूल शरीर थे और अन्नपान आदि उनके पोषण के लिए थे, और 14 प्रकार के जो भुवन थे, जो लोक थे, जिनमें ये शरीर और ये अन्नपान इत्यादि रहते हैं, और ये जो 14 भुवनों का आश्रय जो ब्रह्मांड है, ये सब चीजें जो थी लास्ट में जो जिनकी उत्पत्ति हुई थी, वो पहले अब किसमें, ये जो है सारी चीजें फिर ब्रह्मांड में आश्रित थी, तो ब्रह्मांड हो जाएगा। उसके बाद फिर ये पंचीकृत भूतों में विलीन हो जाएंगे, फिर वो पंचीकृत भूत अपंचीकृत भूत बन जाएंगे। फिर उसके बाद अगली स्लाइड होगी, इसमें क्या हो रहा है, अपंचीकृत भूत फिर पृथ्वी से नंबर लग रहा है, क्योंकि लास्ट में पृथ्वी बनी थी, पृथ्वी जल में लय हो जाएगी, जल तेज में लय होगा, तेज वायु में लय होगा, उसके बाद आकाश में लय होगा। ये सब जो है फिर लय हो करके फिर केवल अपंचीकृत भूत यहाँ पर बचेंगे, और ये अपंचीकृत भूत और जो है ये अपंचीकृत भूत भी अज्ञान में लय हो जाएंगे, और अज्ञान, फिर अज्ञान रूपी जो अज्ञान की उपहित शक्तियों के द्वारा, अज्ञान की समष्टि और व्यष्टि के द्वारा जो ईश्वर और प्राज्ञ इत्यादि उत्पन्न हुए थे, लास्ट में वो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इस प्रकार से जो है ये अपवाद न्याय समाप्त हुआ। जो जो चीजों की प्रतीति हुई थी, जो जो उससे इसकी निर्मिति हो रही है, इससे इसकी निर्मिति हो रही है, ये सब जो हो रहा था, लास्ट में यही ब्रह्म तत्व बच जाता है। तो ये जो है अपवाद हो गया, जो कार्य उत्पन्न हुए थे वो अपने कारण में ही लय हो गए, यही जो है अपवाद न्याय है। इस प्रकार से अब तत्त्वमसि इस पद का जो है शोधन हम अगली कक्षा में करेंगे, समय भी हो गया है। चलिए, कैसे